अपराध और दंड, वही हाथ दोनों रूपों में। हम कहते हैं यह अपराधी है और यह निर्दोष, परंतु जीवन का सत्य यह है कि अपराध और पवित्रता दोनों साथ साथ रहते हैं। जो आज दोषी दिखता है शायद कल वही तुम्हारा रक्षक बन जाए, और जो आज भूला बिसरा निर्दोष लगता है शायद किसी छिपी हुई घड़ी में उसने भी पाप की परछाई को छुआ हो। क्योंकि जो व्यक्ति अपराध करता है वह अकेला नहीं होता, उसके भीतर वह भी होता है जो न्यायप्रिय है, और न्यायप्रिय व्यक्ति के भीतर वह बीज भी छुपा होता है जो अपराध कर सकता है। पाप और पुण्य दोनों हमारे भीतर ही सांस लेते हैं। जब हम किसी को दोषी कहते हैं तब हम यह भूल जाते हैं कि उसके अपराध की जड़ें हमारे ही समाज की मिट्टी में उगी हैं। कौन जानता है, शायद जिसने चुराया और भूख का शिकार था, और जिसने सजा दी वह अभिमान का शिकार। अपराध वह पुकार है जो कहती है कहीं कुछ टूट गया है। किसी अपराधी को देखो और एक पल सोचो, यदि मैं उसकी जगह पैदा होता, उसके जैसे दर्द लेकर बड़ा होता, तो क्या मेरा चुनाव उससे अलग होता? तुम न्याय करते हो पर अधूरा, क्योंकि तुम केवल परिणाम देखते हो, कारण नहीं। इसलिए यदि दंड देना है तो केवल हाथों को मत देना, उस घाव को देखो जिसने अपराध को जन्म दिया। न्याय का उद्देश्य बदला लेना नहीं, चिकित्सा करना होता है। अपराधी पर क्रोध मत करो, दया करो, क्योंकि वह उसी संसार का हिस्सा है जिसने तुम्हें तराशा है और उसे गिराया है। हम सब कभी कभी अपराधी हैं, किसी की आशा तोड़कर, किसी का प्रेम रौंद कर, किसी का अधिकार छीन कर, और हम सब दंडित भी होते हैं, पछतावे से, अकेलेपन से, अपने ही हृदय के निर्णय से। जीवन का न्यायालय मौन में चलता है। हो सकता है अपराध किसी एक व्यक्ति का हो, पर दंड पूरा समाज भुगतता है, क्योंकि हर पाप एक टूटा हुआ सत्य है जो हम सब ने मिलकर गिरने दिया। तो जब न्याय करो तो कठोर बनकर नहीं, बुद्धिमान बनकर करो। सजा दो, पर इस आशा के साथ कि वह व्यक्ति अपने भीतर छिपे प्रकाश को फिर से पा सके, क्योंकि यदि दंड घाव बढ़ा दे तो वह दंड नहीं, एक और अपराध है। जीवन तुमसे कहता है दोषी वह नहीं जो गिरा, दोषी वह है जो उठने से इनकार करे, और वह समाज जो उठाने से इनकार करे। अपराध और दंड दोनों हमें याद दिलाते हैं हम मनुष्य हैं, और इसलिए हम अधूरे हैं। द प्रॉफेट खलील जिब्रान।